राम राम सभी भाइयों को। तो अपनी एक और नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है। देखता रहो नई वीडियो, इंटरेस्टिंग कहानियाँ। चलो शुरू करता। पर चढ़े सारे गार्ड्स एक एक कर जमीन पर गिरने लगे। ये देखकर नंदिनी ने चिल्लाते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? वो फल है कि कोई भला? नंदिनी की बात सुनकर जमीन पर पड़े एक गार्ड ने दर्द से कराहते हुए कहा, पता नहीं मैम, लेकिन जैसे ही मैंने उस फल के पास जाने की कोशिश की, मुझे बिजली का एक जोरदार झटका लगा और मैं लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। उन लोगों की हालत देखकर शिवा ने मन ही मन कहा, कुछ भी कहो, लेकिन इन लोगों की हिम्मत की दाद देनी होगी। इनमें से तो कुछ के हाथ पैर भी टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पीछे नहीं हटना चाहते। यहाँ शिवा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और वहां नंदिनी ने अपने गार्ड्स को भेजकर बिजली से चलने वाली आरी मंगवा ली थी। जैसे ही शिवा की नजर उस आरी पर पड़ी, वो मुस्कुराते हुए नाव में सर हिलाने लगा, जिसे देखकर पहले से परेशान नंदिनी के गुस्से का पारा और चढ़ गया। नंदिनी ने शिवा की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है ना? लगता है पिटने का शौक है तुम्हें। नंदिनी की बात सुनते ही शिवा ने झट से जवाब दिया, अब तुम इतनी बेवकूफ हो तो हंसी तो आएगी ना। शिवा की बात सुनकर नंदिनी चिढ़ गई। उसने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, बच्चू, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। अगर इतनी अकड़ है तो आओ, तुम तोड़ के दिखाओ ये फल। नंदिनी की बात सुनकर शिवा प्यार से मुस्कुराया और उसने आगे बढ़ते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। शिवा की बात सुनकर नंदिनी चौंक गई। अब तक उसे इतना तो समझ आ गया था कि बरगद के पेड़ पर लगे वो फल कोई आम फल नहीं है, लेकिन शिवा को फल तोड़ने के लिए उकसाकर मौत के मुंह में धकेल देने का ख्याल उसे परेशान करने लगा था। हालांकि शिवा के आत्मविश्वास को देखकर एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद शिवा वो फल तोड़ लाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने इस ख्याल को खारिज कर दिया और मुरली काका की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है मुरली, अब तुम भी इसे रोकने की कोशिश मत करना। बहुत अकड़ है ना इसमें। अभी पेड़ से गिर के अपनी हड्डियां तोड़वाएगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन तब तक शिवा बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच चुका था। उसने नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मोहतरमा, मैं गिरूंगा तो तब ना जब मैं इस पेड़ पर चढ़ूंगा। शिवा की बात सुनकर नंदिनी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम इस पेड़ पर नहीं चढ़ोगे तो क्या इसके फल अपने आप चल के तुम्हारे पास आएंगे? नंदिनी का कटाक्ष सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, ये फल खुद मेरे पास आएंगे। इतना कहकर शिवा ने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाकर उसमें फूंक मारी और हल्के हाथ से पेड़ के तने पर घूंसा जड़ दिया। उसके हल्के हाथ का घूंसा भी उस सैकड़ों साल पुराने पेड़ के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। घूंसा पड़ते ही पूरा पेड़ जड़ समेत हिल गया। तो क्या शिवा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके नंदिनी को गलत साबित कर देगा? कौन है स्वामी खानदान के बड़े उस्ताद और ऐसी कौन सी बीमारी थी उनको जिसका इलाज सिर्फ उन दिव्य फलों से ही किया जा सकता था? स्वामी खानदान के वैद्य को उन दिव्य फलों के बारे में सब कुछ पता था, तो क्या वो शिवा के बारे में भी सब कुछ जानता था? सभी भाइयों को तो वीडियो कशी लगी कमेंट कर जरूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करजो। मलाजा अगला पार्ट में। यहाँ राम राम।